अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्रिलिंग टेक यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बेसिक शेप टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास शेप टूल यहाँ पर है, यानी कि हमारे पास है एक रेक्टेंगल टूल। तो हमारे पास सिर्फ ये रेक्टेंगल टूल नहीं है, बल्कि बहुत सारी शेप्स इसके अंदर है। जिस तरह हमारे पास बहुत से यहाँ टूल बार में ऑप्शंस इस तरह से हैं, टूल्स इस तरह से हैं कि उनके बराबर में हमारे पास छोटा सा एरो या डॉट नजर आ रहा है व्हाइट कलर का। तो उसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा टूल्स छुपे हुए हैं। तो हम इसको जब राइट क्लिक करेंगे या बिल्कुल क्लिक करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे टूल्स शो हो जाते हैं। या इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम इसको राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये सारे टूल्स दोबारा से शो हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। हमने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लिया, हम अपने आर्टबोर्ड पर आ गए और अभी हम माउस को क्लिक करके और ड्रैग करते जाते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। तो हमें जितने साइज का भी रेक्टेंगल चाहिए होगा हम ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, या परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना हो या रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल। इसका दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने जस्ट अपने आर्टबोर्ड पे एक बार क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास पूरी डिटेल्स हमें देनी होती हैं, जिसमें हमारे पास विड्थ आ जाती है, हाइट आ जाती है। अगर हमें एक कस्टमाइज यानी कि मैनुअली कोई विड्थ एंड हाइट देनी हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। यानी कि 300 पिक्सल्स का हमारे पास विड्थ है और 400 पिक्सल्स की हमारे पास हाइट है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगल 300 पिक्सल्स की विड्थ एंड 400 पिक्सल्स की हाइट हमारे पास आ चुकी है। तो दोबारा हम इसको क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पे हम 300 बाय 300 का रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम दोनों तरफ से इक्वल साइज देकर और ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो चुका है। अभी हमें किस तरह से पता चले कि ये कितने पिक्सल्स का हमारे पास रेक्टेंगल या शेप कोई ड्रॉ हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल होता है, इसको हम क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप विंडोज में जाके यहाँ से प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टीज पे चेक लगा हुआ है, तो आपके पास अगर नहीं है तो यहाँ से आप जाके दोबारा से लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास विड्थ एंड हाइट शो हो रही है कि ये 300 पिक्सल्स की विड्थ है एंड 300 पिक्सल्स की हाइट है। जैसे हमने ये मैन्युअली नहीं लिया, ये हमने रैंडमली ले लिया था, तो इसकी भी यहाँ पे हमारे पास विड्थ एंड हाइट बाकायदा नजर आ रही है कि कितने विड्थ एंड हाइट का हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है या कोई भी शेप। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। डिलीट या बैक स्पेस से हमारे पास कोई भी चीज डिलीट हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल ही होता है, जस्ट इसको भी इसके बाद इसमें सिर्फ ये होता है कि हमारे पास ये राउंडेड थोड़े से इसके कॉर्नर्स होते हैं। तो ये इसको ड्रॉ करने का तरीका भी सेम ही है जैसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इसको क्लिक करके और माउस को छोड़ेंगे नहीं और हम ड्रैग करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल आ जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम जस्ट एक क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये दोबारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें हमें अपनी कस्टम विड्थ एंड हाइट देनी है और उसका कॉर्नर रेडियस भी हमें बताना है कि कितना हमें चाहिए। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास 12 पिक्सल्स है तो हम इसको 30 पिक्सल्स कर देते हैं और ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखें, इन दोनों कॉर्नर्स में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये कम कॉर्नर रेडियस है और ये ज्यादा कॉर्नर का रेडियस है। तो ये हो गया हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल और इसको हम मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 4 बाउंडिंग बॉक्स के डॉट्स नजर आ रहे हैं उनको हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम इसका कॉर्नर रेडियस कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एक आम रेक्टेंगल ही होता है। जिस तरह से ये है, इसका अगर हम कॉर्नर रेडियस खत्म कर दें बिल्कुल तो ये दोबारा से वही हमारे पास रेक्टेंगल आ जाता है। लेकिन हमें बना बनाया यानी कि राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसको मैं डिलीट करती हूँ। इसके बाद है हमारे पास एलिप्स टूल, यानी कि हम इससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना हो या ओवल शेप तो उसको इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में एलिप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे उसको भी ड्रॉ करने का सेम ही तरीका है, जस्ट हम क्लिक करके एंड ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास ओवल शेप आ जाएगी। और हमें अगर परफेक्ट सर्कल चाहिए तो हम शिफ्ट की प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो चुका है। हमारे पास विड्थ एंड हाइट मैप भी कर रही है और हमें पता चल रहा है कि भी बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल हमारे पास आ चुका है। और इसको भी अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास मैन्युअली हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम अपनी विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पॉलीगॉन टूल, इसको क्लिक कर देते हैं और इसको भी ड्रॉ करने का सेम ही तरीका है। शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आएगी।
और उसके बाद हमारे पास है स्टार टूल। स्टार टूल को देख लेते हैं, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। राइट क्लिक करके स्टार टूल सेलेक्ट कर लिया। अब स्टार हम इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे शिफ्ट के साथ, स्टार हमारे पास आ गया है। और अगर हमें मैन्युअली करना हो तो जस्ट हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है रेडियस 1 एंड रेडियस 2 एंड पॉइंट्स कि कितने कॉर्नर्स होने चाहिए, यानी कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास स्टार के 5 पॉइंट्स हैं और हम अगर इन पॉइंट्स को बढ़ा देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये हमारे पास दूसरे तरीके का एक स्टार मिल चुका है। इसके अलावा अगर हम इसमें कोई मैन्युअली चेंजेस करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके अगर हम इसका रेडियस कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कॉर्नर रेडियस, और इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा है स्टार टूल का फंक्शन। इसका एक और तरीका हमारे पास ये है कि जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसको रिलीज माउस को नहीं करते हैं और हमें जितने भी पॉइंट्स चाहिए हो तो हम कीबोर्ड से की प्रेस कर सकते हैं, यानी कि एरो कीज। तो अब एरो की को हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स इसके बढ़ते जाएंगे और जब हम डाउन एरो की को क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो हमें जितना भी पॉइंट्स का स्टार चाहिए तो हम यहाँ से इस तरह से मैन्युअली बना सकते। तो ये था हमारे पास स्टार टूल। इसके बाद है हमारे पास फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, फ्लेयर यानी कि यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास एक इस तरह का शेप आ चुका है अगर हम बैकग्राउंड में इसको यूज़ करना चाहें या कुछ। लेकिन इसका ज़्यादा जो हम अगर इसको यूज़ कर सकते हैं तो वो उसमें कर सकते हैं कि हमें कोई लाइटिंग वाली चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने शेप ली रेक्टेंगल और इसका कलर हमने कोई डार्क रख दिया। राइट क्लिक करके अरेंज में जाके यहाँ से सेंड टू बैक कर रही हूँ, यानी कि रेक्टेंगल हमारा सेलेक्टेड है और उसको मैं बैक पर ले जाना चाहती हूँ। तो ये बैक पे चला गया और हमारे पास ये एक फ्लेयर टूल चमकती हुई चीज का काम दे रहा है हमें। जिस तरह अगर हमें स्टार्स बनाने हो तो इस तरह से हम स्टार्स बना सकते हैं। ये देखें, ये दूर दूर हमारे पास स्टार आ चुके हैं। ये फ्लेयर टूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन ये इसी तरह का एक लाइटिंग इफेक्ट देता है। अगर आपको यूज़ करना हो तो ये लाइटिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।